हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आपके चैनल के माध्यम से होता है कि जितने बैठे हुए अंदर जितने अधिकारी हैं, इनकी सीबीआई इंक्वायरी कराई जाए। इनके पास करोड़ों रुपए इसी विश्वविद्यालय से अभी टीचर की अपॉइंटमेंट करके इन्होंने कमाए और इन्होंने जगह जगह पे फ्लैट लिए, जो जगह जगह पे जो है। एक व्यक्ति 35 साल एक संस्था को दे रहा है, उसके संबंध किससे रहा है? उस प्रिंसिपल से रहा है, उस संस्था से रहा है। वो अपना मुखिया मान दे रहा है उसको जीवन भर। वो अपने मुखिया से नहीं कहेगा, अपने घर की समस्या तो किससे कहेगा? कि इम्प्लीमेंट चाहिए हमें लिखित में चाहिए। हर जो भी हमारी डिमांडें हुई हैं हमें लिखित में चाहिए। हमारे धरना 14 मई से यहाँ चल रहा जो है। हमारे यहाँ पे तुमको 36 डिमांडें लिखी दी हैं। कईयों ने तो उत्तराखंड के अंदर 8 करोड़ का मकान जगह ले ली। कईयों ने तो अपने हर तीसरे दिन की एक रजिस्ट्री हो रही है। और भाई कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? हर जगह सेटिंग कर रखी है कि आज के बाद कॉलेज के कर्मचारियों को हेल्थ सेंटर की सुविधा नहीं मिलेगी जब तक हमारा ये इम्प्लीमेंट नहीं होती है, जब तक वहीं ये दरी पे बैठे रहेंगे। अरे भाई उसका एक्सपीरियंस है, 55 साल उसने आपको 35 साल 30 साल उसने आप संस्था को दिया है। आज बेकार हो गया आपकी निगाह में। हम पैसे कटवाने और ये हेरिटेज बिल्डिंग तोड़ा के कहूँगा करोड़ों की कमीशन आनी उनके पास जो है। 4 मंजिला वो हॉस्पिटल बनाने और कॉलेज की मेंबरशिप खत्म। तो हमें मत दो, वहाँ खोल दो। आप हमें कोई और नहीं है कि हमें लिख के दो। बाकी कॉन्टैक्ट का मुद्दा है, इनको लिख के दे दो। अभी आपको ऐसा करेंगे, परमानेंट कर देंगे आपको छुट्टी। कि टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टूडेंट, ये 3 है स्तंभ इस विश्वविद्यालय के, जिससे विश्वविद्यालय चलता है। ये कहते हैं। और उसके साथ साथ उसी को आप मानते नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं करते आप। और एक टैग लग जाएगा भाई, मैंने 25 साल नौकरी करने के बाद मैं 5 साल सिस्टम में परमानेंट होके गया। बस हमारी यही है डिमांड। पॉलिसी तो आगे मेरे भाई, पर हमारे एम्प्लॉय तो दो। एम्प्लॉय है नहीं, कॉलेज के अंदर 2-2 कर्मचारी पक्के हैं। कई कॉलेजेस के अंदर 2-2 कर्मचारी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर ऑफिस के मेन गेट के बाहर। ये देख सकते हैं कि मेरे पीछे इस वक्त जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कुछ एम्प्लॉयज़ हैं उनका प्रदर्शन चल रहा है। और ये प्रदर्शन अभी 1-2 दिन से नहीं, बीते 3 महीनों से ये प्रदर्शन चल रहा है। क्यों ये प्रदर्शन चल रहा है, क्या वजह है और क्या इनकी मांगे हैं, चलिए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी मांगे क्या हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रविंद्र कुमार पांडे है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज कर्मचारी यूनियन 5,000 कर्मचारियों का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मुझे हमारे धरना 14 मई से यहाँ चल रहा जो है। हमारे यहाँ पे तुमको 36 डिमांडें लिखी दी हैं। मेन डिमांड हमारी है कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के सम्मानित साथी जो DU और कॉलेज के अंदर पिछले 10, 15, 20, 25 साल से काम कर रहे हैं, उनको रेगुलराइज किया जाए। क्योंकि अभी हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच की रूलिंग आई है 30 जनवरी 2024 को, जिस मेरे कॉन्ट्रैक्ट के सम्मानित साथी को 10 साल रेगुलर नेचर का काम करते हो गए, उनको सिस्टम के अंदर रेगुलाइज किया जाए जो है। हमारे मिस्टर वाइस चांसलर के साथ 10 जून को मीटिंग हुई। 14 मई से हमारा धरना चला। 10 जून को मिस्टर वाइस चांसलर पूरी टीम के साथ, जिसमें रजिस्ट्रार, डायरेक्टर, प्रोक्टर और डीन ऑफ कॉलेज सारे थे, JEE और DR रिवर सब थे जो है। वाइस चांसलर साहब ने माना कि हम तुमको सारे काम तुम्हारी मान ली, जो डिमांडें मेरे बस की है मैं खुद चेयरमैन से मिलूंगा, UGC चेयरमैन से जो है। उसके बाद इन्होंने 10 जून के बाद 26 जून को हमको एक लेटर लिख के दिया कि तुम्हारी सारी डिमांडें मान ली गई है। 16 दिन के बाद 10 से 26 जून 16 दिन के बाद लिख के दिया, मान ली गई है। हमारी डिमांड ये थी कि हमको पॉइंट वाइज, जब मैं 36 डिमांडें आपको लिखे तो पॉइंट वाइज तरीके से लिख के दो। दूसरी उसमें डिमांड थी हमारा हेल्थ सेंटर जो है, यहाँ पे हेरिटेज बिल्डिंग थी। आपकी बाकी की डिमांड सारी मान ली गई है? सारी मान ली गई, बट वो रिटर्न में हमको लिख के दे रहे। गतिरोध किस बात का है? गतिरोध इसी चीज़ का है कि हमको लिख के दे नहीं रहे बिल्कुल। ये आपको रिटर्न में एश्योरेंस नहीं दे रहे। इन्होंने एक लेटर दिया है कि तुम्हारी सारी डिमांडें मान ली गई है। आज जो है लगभग 3 महीने के लगभग होने जा रहा है। अभी 14 से हट के 14 आने वाली है जो है। दूसरी डिमांड हमारी ये थी कि हेल्थ सेंटर की सुविधा जो है, हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी आयुष्मान भारत स्कीम लेकर आ रहे हैं। हम कॉलेज के कर्मचारी और टीचर्स जो अपने पैसे कटवाते हैं गेट पे के हिसाब से, जैसे मेरा 4600 गेट पे मेरे 650 करते हैं जो है, जो 4200 गेट पे में उसके 450 करते हैं, जो 2400 गेट पे उनका 250 करते हैं, और टीचर्स का 1000 करते हैं जो है। करोड़ों रुपए यहाँ कट के आ रहा जो है। और कॉलेज के हेल्थ सेंटर की मेंबरशिप जो कॉलेज के कर्मचारी हैं उनकी काट दी गई है जो है। रजिस्ट्रार ने एक टुकड़े की फरमान निकाला कि आज के बाद कॉलेज के कर्मचारियों को हेल्थ सेंटर की सुविधा नहीं मिलेगी। और रही रजिस्ट्रार और यहीं कैंपस के मेरे सम्मानित साथी जो है अपने बच्चों को एडमिशन कॉलेज के अंदर लेते हैं। अरे जब हम बच्चों को, तुम्हारे बच्चों को एडमिशन अपने कॉलेजों के अंदर दे रहे हैं, तो हमारे भी नैतिक दायित्व, हम तो पैसे कटवा रहे हैं। जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कर्मचारी था वो भी गेट पे के सबसे पैसे कटवाता है। हम पैसे कटवा रहे हैं और ये हेरिटेज बिल्डिंग तोड़ा के कहूँगा करोड़ों की कमीशन आनी उनके पास जो है। 4 मंजिला वो हॉस्पिटल बना रहे हैं और
कॉलेज की मेंबरशिप खत्म। ये जो अभी प्रदर्शन हो रहा है ये टीचिंग स्टाफ के लोग कर रहे हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ के? पूरा नॉन टीचिंग स्टाफ है, इस टाइम कोई टीचिंग नहीं है। हम पिछले अभी गेट नंबर 4 पे आपने आज से गेट नंबर 1 पे बिल्कुल छेड़ दिए, क्योंकि गेट नंबर 1 की आवाज़ क्योंकि जब भी आए तो पिछली बार जब हम जून में आए थे तो वाइस चांसलर साहब ने बुलाया था आपके चैनल के माध्यम, क्योंकि मीडिया हमारी जो सर्वोपरि मीडिया है, क्योंकि मीडिया की आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में गूंजती है। आपके चैनल के माध्यम से है कि हमारी जो 36 सूत्रीय प्रोग्राम ये मान रहे हैं, वाइस चांसलर साहब इनके रजिस्ट्रार साहब पढ़ रहे हैं और वाइस चांसलर सुन रहे हैं। जो है जब तुम पढ़ रहे हो सुन रहे हो, तुमने कह भी दिया मैं कर रहा हूँ तो हमको करके दे। जो है हमारे कॉन्ट्रैक्ट के सम्मानित छात्र जो 55 साल के हैं इनको मिलना क्या है? बेसिक प्लस DA ले ही रहे हैं। जो है इनको मिलना एक HRA और TA मिलना सिर्फ। जो है और एक टैग लग जाएगा, भाई मैंने 25 साल नौकरी करने के बाद मैं 5 साल सिस्टम में परमानेंट होके गया, बस हमारी यही है डिमांड। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है, लेकिन इनकी हठधर्मिता इतनी है, अंदर इतने चोर। अभी देखा आपने जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट के सम्मानित साथी जो है अरबिंदो कॉलेज से 18 लोगों को जो पिछले 15-15, 20-20, 25-25 साल का काम कर रहे थे उनको निकाल के, क्योंकि वहाँ 15-15, 20-20 लाख रुपए जिन बच्चों को कंप्यूटर ऑन करना नहीं आता उनके अपॉइंटमेंट वहाँ कर दी। जो है वो जो पिछले 15-15, 20-20, 25 साल से काम कर रहा था उनको वहाँ से निकाल दिया गया अरबिंदो कॉलेज से। और अभी वो भगनी उसके अंदर कौन से कॉलेज में गए प्रधान जी? अभी भगनी नियुक्ता में सदानंद कॉलेज के अंदर सेम इनकी 60 गांठें अंदर बैठे हुए अधिकारियों की, वहाँ भी वही बंदरबाट चल रही है। इनके पास पैसा आता है, वो वहाँ जितने मेरे कॉन्ट्रैक्ट के सम्मानित साथी जो पिछले अभी प्रधान जी हमारे वहीं गए 15-15, 20-20, 25-25 साल से काम कर रहे हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। जो है और इनकी सेटिंग से वहाँ पे नए जो आ रहे हैं उनको लोगों को ज्वाइन करें, क्योंकि उन्होंने पैसे दे रखा वहाँ पे। जो है प्रताप, एग्जीक्यूटिव मेंबर डुक्कू। सर क्या माजरा क्या है, पूरा पेज फंसा कहाँ हुआ है? पेज तो ये हमारी मीटिंगें हो चुकी है, 4-5 मीटिंग हमारी चुकी है। पेज इसी बात पे फंसा है कि इम्प्लीमेंट चाहिए, हमें लिखित में चाहिए। हर जो भी हमारी डिमांडें हुई हैं हमें लिखित में चाहिए। जब तक हमारा ये इम्प्लीमेंट नहीं होती है जब तक वहीं दरी पे बैठे रहेंगे। नहीं तो इनको लिख के देने में भी आपको जब बातें मान ली गई हैं, एश्योरेंस दे दी गई है, तो इनको प्रॉब्लम क्या हो सकती है? लिखित में भी इनको प्रॉब्लम आ रही है। हमने कहा इम्प्लीमेंट करो, हमें चाहिए, हमें लिखित मत दो, इम्प्लीमेंट कर दो। जैसे हेल्थ सेंटर का मुद्दा है, आप वहाँ हमें लेटर दे दो, वहाँ भिजवा दो लेटर कि आपके लिए मेंबरशिप खुल गई है, तो हमें मत दो, वहाँ खोल दो आप। हमें कोई और नहीं है कि हमें लिख के दो। बाकी कॉन्टैक्ट का मुद्दा है, इनको लिख के दे दो, हम अभी आपको ऐसा करेंगे परमानेंट कर देंगे आपको छुट्टी। सर आप क्या कहना हैं? आपका नाम? मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय की SC/ST एसोसिएशन है उसका मैं प्रेसिडेंट के नाते से मेरे पास जिम्मेवारी है। तो क्या कहना चाहेंगे, पूरा गतिरोध जो चल रहा है आखिर कब तक ये मामला सुलझेगा? देखो सर, गतिरोध कोई नहीं है हमारा गतिरोध कोई नहीं है। हमारे मास्टर जी ने आपको पूरी जानकारी दी अभी कि हम क्या चाहते हैं। हम केवल ये चाहते हैं हमें इंसाफ दे दो। ये देश है ना जी, देश संविधान से चलेगा ना जी। अभी हम 15 अगस्त आ रही है, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे नहीं अपना, परंतु ये देखो अब 15 अगस्त के आते आते भी संविधान लागू नहीं कर रहे हैं। संविधान लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप भी पत्रकार हैं, आप पिछले कितने समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन आज आप ये किसी नए बच्चों को लगा दें तो क्या आप वो उतना कर पाएगा जितना आप कर पाएंगे अच्छे से? ऐसे ही इन्होंने कर दिया कॉन्ट्रैक्चुअल के स्टाफ के साथ हमारे साथ। अब हमको 8 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक कार्य करने की एक नई स्कीम और लिया है। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं जी हमारी नई पॉलिसी है जी, ये एजुकेशन की नई पॉलिसी आ गई है। पॉलिसी तो आ गई मेरे भाई, पर हमारे एम्प्लॉय तो दो। एम्प्लॉय है नहीं, कॉलेज के अंदर 2-2 कर्मचारी पक्के हैं, कई कॉलेजेस के अंदर 2-2 कर्मचारी। अगर मान लो कि क्या सुख दुख हो जाता है, वो साथी छुट्टी कर लेता है, तो एक आदमी रहता है एक लाइब्रेरी खोलने के लिए, लैब खोलने के लिए, केवल एक आदमी से चल रही है लैब। आप कह रहे हो जी NP ला रहे हैं हम, अरे भाई NP ला रहे हो मेरे बाबूजी, 5000 अब टीचर्स को लिया है। आप कोई प्लान बनाया होगा आपने? नॉन टीचिंग को कौन लाएगा? जितना आप खुद कहते, ये स्वयं कहते हैं कि टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टूडेंट ये 3 है स्तंभ इस विश्वविद्यालय के, जिससे विश्वविद्यालय चलता है, ये कहते हैं। और उसके साथ साथ उसी को आप मानते नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं करते। आप 5000 टीचर्स रख लिया आपने, ठीक है जी, अरे भाई नॉन टीचिंग वालों को कौन लाओगे? हर जगह इनको अपना हिस्सा चाहिए। आज के समय में होड़ लगी अधिकारियों की कि सबसे ज़्यादा कौन कमाता है। वो कहता मैं कमाऊंगा, वो कहता मैं कमाऊंगा। सब बंदरबाट में लगे हुए हैं। और मैं बताऊं आपको सर, कईयों ने तो उत्तराखंड के अंदर 8 करोड़ का मकान जगह ले ली, कईयों ने तो अपने हर तीसरे दिन उनकी एक रजिस्ट्री हो रही है। और भाई कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? हर जगह सेटिंग कर रखी है। जो भी आप आरोप लगा रहे हैं इस पे ही एक मेरा प्रश्न है। हमें भी कुछ खबरें आ रही थी कि जो टेम्परेरी स्टाफ लगाया जाता है, जो पक्के स्टाफ के लोग होते हैं, वो भी वहाँ पर भी भाई भतीजावाद होता है, वो अपने ही जानकार लोगों को टेम्परेरी लगाते हैं। इस बात में कितना तथ्य है? सर मेरी बात, अब एक व्यक्ति 35 साल एक संस्था को दे रहा है,
उसके संबंध किससे रहे, उस प्रिंसिपल से रहे, उस संस्था से रहे, वो अपना मुखिया मानते रहा उसको जीवन भर। वो अपने मुखिया से नहीं कहेगा, अपने घर की समस्या तो किससे कहेगा कि सर मेरा बच्चा है, यदि आपको लगता हो तो उसको साइड कर दो। और किससे कहेगा? आपको जीवन दिया उसने 35 साल का, उसने आपसे एक रिक्वेस्ट करी, आपने उस प्रिंसिपल ने उसको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, उस बच्चे को रख लिया। अपने मुखिया से तो कहेगा ना जी। जब हम कहते हैं आप एक 55 साल के बच्चे को दौड़ाओगे और एक 25 साल के बच्चे को दौड़ाओगे, 55 साल का कोई बच्चा होता है, 55 साल का बूढ़ा होता है, 25 साल का जवान होता है, उन आप दौड़ाओगे तो कौन दौड़ेगा तेज? अरे भाई उसका एक्सपीरियंस है, 55 साल उसने आपको 35 साल 30 साल उसने आप संस्था को दिया है, आज बेकार हो गया आपकी निगाह में। आप कहते हो जी चाहो एक तो प्लीज। सर आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आपके चैनल के माध्यम से होता है कि जितने बैठे हुए अंदर जितने अधिकारी हैं इनकी सीबीआई इंक्वायरी कराई जाए। इनके पास करोड़ों रुपए इसी विश्वविद्यालय से अभी टीचर की अपॉइंटमेंट करके इन्होंने कमाए और इन्होंने जगह जगह पे फ्लैट लिए, जो जगह जगह पे जो है इनके एक फ्लैट नहीं है, कई फ्लैट है, करोड़ की इनकी प्रॉपर्टी है जो है। और कर्मचारियों के लिए एक एक चीज़ के लिए हमको यहाँ लड़ना पड़ता है। पिछले अभी आपने देखो 2023 के अंदर भारत सरकार की एजेंसी थी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, उसका डूकू ने विरोध किया। हमने यहाँ पर 2-3 महीने का आंदोलन किया। इन्होंने NTA के थ्रू धांधलीबाजी करके जो बच्चे यहाँ सिस्टम में काम कर रहे थे, जो सिस्टम में अंदर काम कर रहे थे सब फेल, बाहर से पता नहीं कहाँ से अपॉइंटमेंट करके आ गए। हमने उसका विरोध किया, हमने 2 महीने आंदोलन किया और जितने 24 बंदों ने ज्वाइन किया था वो वापस कोर्ट में गए। आज मेरे कॉन्ट्रैक्टर सामान्य साथी गर्व से जो है इस DU के अंदर काम करे और भारत सरकार के शिक्षा मंत्री हमारे माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक स्टेटमेंट जारी करी और एक लेटर भेजा कि आज के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कोई रिक्रूटमेंट नहीं कराएगी, वो हमने कराई, डूकू ने कराई जो है। आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि आप हमारे सर्वश्रेष्ठ चैनलों में आज की डेट में जो है कि हमारी न्यूज़ और हमारी खबरें, क्योंकि वाइस चांसलर साहब कहीं फ्लावर लगाते हैं तो खबरें तो पूरे मीडिया खबरों में छप जाती है जो है। हम 3 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, कोई चैनल नया आप आए हो, जो कल भी आए थे आनंद जी आए थे आज तक से जो है, तो आज आप आए हो, दिल खुश है। हमारी आवाज़ ऊपर तक हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये अंदर पूरे भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, इनकी CBI जाँच किया जाए। धन्यवाद। तो ये था पूरा मामला जो अभी आपने सुना, और जहाँ पर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं और वो भी दिल्ली विश्वविद्यालय जैसी संस्थान के ऊपर, जहाँ पर देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वहीं पर देश की राजधानी के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कर्मचारी हैं, जो अस्थायी कर्मचारी हैं, उनके द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी कहीं ना कहीं जाँच होनी चाहिए। और जो मांग इन लोगों ने की है उस पर भी आखिर किस तरह से उनको आपत्ति हो सकती है कि आखिर उनकी मांगों को क्यों नहीं माना जाता। उम्मीद करते हैं कि इनकी मांगों पर गौर किया जाएगा और जिस तरीके से एश्योरेंस देने की बात आई है तो वो एश्योरेंस को इन राइटिंग या इम्प्लीमेंटेशन की बात वो ये कर रहे हैं। इन लोगों की बातों में, इन लोगों की डिमांड में वजन है, जायज़ है। ये कह रहे हैं कि हमें लिख के ना भी दो, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन तो अवश्य होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार इनकी बातों को सुनेगी और कहीं ना कहीं मानेगी भी। फिलहाल के लिए इतना ही, शीघ्र मिलते हैं नई खबर के साथ। मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।